बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो लेक्चर की क्लास है वो है क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.8। 7 चैप्टर हमारा चल रहा था और 7.7 तक मैंने सारे क्वेश्चन और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी हैं। जिनको भी उसमें से कोई भी सवाल समझना है पीछे की वीडियोस में जाके उसको समझ सकते हो। सही, आज की जो हमारी क्लास होगी वो 7.8 की होगी। तो इंशाल्लाह छोटी एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस एक्सरसाइज में अगर बात करें इंपॉर्टेंट सवाल की तो क्वेश्चन 1, 4 और 5, 1 लास्ट वाला एक पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इस एक्सरसाइज में बहुत कम इंपॉर्टेंट है कि कोई सवाल एग्जाम में दे दे एग्जामिनर। सही, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन हमें दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट द जॉइंट बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें पेयर ऑफ द लाइन दी हुई है। अब ये इक्वेशन दी हुई है, ये दो लाइन को कंबाइन करके दिए, हमें इससे इक्वेशंस अलग अलग निकालनी है। और आगे बोल रहा है स्टेट द नेचर ऑफ लाइन ऑल्सो ट्रेस द पेयर। हम ये ट्रेसिंग वाला पार्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें लाइन्स को रिप्रेजेंट और नहीं करना, ना एग्जाम में आता है। सही, तो स्टेट नेचर ऑफ लाइन्स पे हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6y स्क्वायर। यहाँ पर जब आपको कंबाइन लाइन इक्वेशन देगा, आपको इक्वेशंस अलग करनी होगी, तो हमेशा आपने याद रखना है दो मेथड फॉलो होंगे। या तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी, और अगर मिडिल टर्म ना हो फिर आपने क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना। सही, तो इसमें से मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक वाला है। सही है, बाकी जितने भी हैं वो सारे मिडिल टर्म ब्रेकिंग के हैं। तो सॉल्व करके दिखा देता हूँ मिडिल टर्म वाला कैसे होगा। सही है, क्वेश्चन दिया हुआ है। मिडिल टर्म करने का तरीका क्या है, पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू का नंबर मल्टीप्लाई। रफ वर्क मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ रफ वर्क भी साइड करता हूँ। पहली वैल्यू 1 है और लास्ट वैल्यू 6 है। 1 6 ज़ा 6। हमें 5 बनाना है तो 2 3 ज़ा 6 होता है, और 2 और 3 को सॉल्व करने पे 5 आ जाता है। तो -2 और -3 रखेंगे 5 की जगह। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2, 5 के साथ एक्स वाई, इसलिए 2 के साथ भी एक्स वाई, 3 के साथ भी एक्स वाई, प्लस 6y स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन लो तो x कॉमन है, x माइनस 2y बच गया। यहाँ माइनस की साइन है, माइनस, दोनों में 3 कॉमन है और y कॉमन है। सही है, तो बचा हुआ हमारे पास क्या है, x माइनस, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं बाहर इस साइन को चेंज करते हैं। सही है, 3y। सही, 3 के टेबल में कब आता है 6, 3 2 ज़ा 6, तो ये आएगा 2y। सेम आ गया, इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेकिंग सही है हमारी। तो x माइनस 2y सेम ब्रैकेट लिख रहे हैं, बाकी बाद में दूसरा x माइनस 3y। सही है, ये हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y इक्वल टू 0। सही है, एक हमें इक्वेशंस फाइंड करनी थी वो आ गई। आगे हमें बोल रहा है नेचर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करनी है। नेचर ऑफ लाइंस के लिए आपको इसके लिए याद रखनी है कुछ चीज़ें। क्या याद रखनी है वो देखो, नेचर ऑफ रूट, ये सही है, ये याद रखना। अब इसकी 3 कंडीशन है। हमारे पास एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, d इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी। सही है, नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, और इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाइड हो जाएगा कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब ये h की जो वैल्यू होगी ना, इसी पे हम कंपेयर करेंगे, ये जो d की वैल्यू आएगी। और ये h और कैसे आएंगे वो मैं आपको पीछे अभी समझा देता हूँ। सही है, ये हमें दिया हुआ है, अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी आती है इसका मतलब है रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर एच स्क्वायर ए बी इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब रियल एंड इक्वल। एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ जाता है तो इमेजनरी और रियल कहता है। सही, इक्वेशन क्या कहलाएंगे, इमेजनरी। तो ये चीज़ हमें वहाँ पर याद रखनी है पीछे वाले पार्ट में। सही, तो सॉल्व करके यहाँ दिखा देता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा, इसको भी यहाँ रख लेता हूँ, आसानी होगी समझाते हुए। अच्छा, अब हमारे पास कंबाइन लाइन इक्वेशन थी ये, वापस मैं इसको लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर। एक हमारी इसकी जनरल फॉर्म होती है, इसकी जनरल फॉर्म जो है वो हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर। इसको कंपेयरिंग करके ए बी एच की वैल्यू आएगी। तो ए की वैल्यू कंपेयर करो तो देखो ए इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू कंपेयर करो तो बी की वैल्यू 6, 2h से कंपेयर करूँ तो हमारे पास 2h की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर 2h के साथ है -5, तो ये हो गई -5। h की वैल्यू हो गई -5 डिवाइडेड बाई 2, ए बी एच आ गई। अब हमारे पास फॉर्मूला है d इज इक्वल टू
एच स्क्वायर माइनस ए बी सॉल्व कर लेते हैं और डी की जगह हम 0 रखेंगे। एच की वैल्यू हमने रखी -5/2 स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारी 1 है, बी की वैल्यू 6 है। माइनस ये पहले माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 5 5 25, 2 2 4, 6 1 6। ये -6 से एक तरफ ले जाते हैं, +6 कर लेते हैं, तो 25/4। तो ये और याद रखना है आपको, ये जो पार्ट है वो आपका एच स्क्वायर है, ये वाला पार्ट आपका ए पी का है। सही, अब इन दोनों की हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट बनता है। इसको मैं लिख लेता हूँ 25/4। 25 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25/4, तो 6.25 आ गया और दूसरी तरफ 6 आया। तो ये हमारा आया ग्रेटर देन। जब ग्रेटर आता है तो फिर हमारे पास क्या आती है, पहली कंडीशन देखो, एच स्क्वायर की वैल्यू हमारी ग्रेटर आई, हम लिखेंगे इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सही है, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया पहले उस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन खत्म। उसके बाद पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। सारे पार्ट एक ही है। सही है, तो अगले पार्ट है 4x² माइनस एक्स वाई माइनस 5y² इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे इसकी भी। तो ये 4 5 20, हमें बीच में 1 बनाना है, तो सिंपल हमारा बन रहा है -5xy प्लस 4xy से। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, 4 माइनस 4x माइनस 5y बचा। यहाँ पर मैंने पूरा लिखना भूल गया, यहाँ पर क्या है -5y² तक था पूरा। सही, इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ, तो कॉमन आ रहा है सिर्फ y, तो बचा 4x माइनस 5y। सेम आ गया, इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेकिंग सही है। तो 4x माइनस 5y को फिर उसके बाद जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारे पास वैल्यू 4x माइनस 5y अलग 0 के बराबर हो गया, x प्लस वाई अलग 0 के बराबर हो गया। सही है, ये हमें इक्वेशन निकालनी है, इसलिए हम इससे ज़्यादा इसको कुछ नहीं करेंगे। सही है, अब हमें नेचर निकालनी है। नेचर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी करके डायरेक्ट लिख लेते हैं। सही, अब पता चल जाएगा कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर हम डायरेक्ट आगे साइन को आखिर में चेंज करेंगे। एच की वैल्यू और निकालने के लिए कंपेयरिंग कर लेंगे, तो ये ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, लास्ट वैल्यू बी की आ गई हमारे पास -5, और एच की वैल्यू निकालने के लिए 2h से ये वाली वैल्यू कंपेयर होगी, तो ये -1। ये हो गया h इज इक्वल टू -1/2। देखते हैं, एच स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू करूँ तो 4 इंटू -5, तो स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 4 20। अगर 1 को 4 से डिवाइड करो तो 0.2 आएगा, आगे -20। अब अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में, हमेशा प्लस की वैल्यू बड़ी होती है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर है -20 से। तो इस सवाल में भी हमारा यही रिजल्ट हुआ कि इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सही है, PINC। सही, ये हमारा आंसर हो गया पार्ट नंबर 2 का। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 9x² माइनस 6xy प्लस y²। सही है, ये रहा। मिडल टर्म ब्रेकिंग देखें तो 9 1 9, 6 बनाना है, तो हमारी क्या बन रही है, 3 3 9 होता है, तो 3xy माइनस 3xy प्लस y²। इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ, तो 3x कॉमन आ रहा है, 3x माइनस वाई बच गया। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, 3x माइनस वाई आ गया। 3x माइनस वाई एक ब्रैकेट, दूसरा भी सेम आ रहा है, दोनों इक्वेशन हमारी बस सेम आ रही है, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, ए बी एच की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू 9 हो गई, 2h की वैल्यू हमारे पास आ रही है -6, 2 1 2 3 6, h की वैल्यू -3 हो गई। फिर b की वैल्यू आखिर में 1, कोई नंबर नहीं है, तो सही है। हमारे पास फॉर्मूला एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी में चेक करते हैं। h की वैल्यू हमारी -3 स्क्वायर में, a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू 1,
3 का स्क्वायर 9, 9 इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, लास्ट इक्वल आता है तो कॉन्स्टिडेंट, तो इक्वेशन आर कॉन्स्टिडेंट। सही है? तो ये वाला पार्ट कॉन्स्टिडेंट, जब इक्वेशन सेम आ जाए ना तो आप इससे देख के भी बता सकते हो कॉन्स्टिडेंट है। सही है। अच्छा, इसमें एक और आसानी भी है, अगर ये इक्वेशन सेम आती है तो कॉन्स्टिडेंट, अगर ये इक्वेशन डिफरेंट आती है तो डिस्टिंक्ट और रियल। इसी तरह अगर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लग के सॉल्व होते हैं तो इमेजिनरी। ये तीन कंडीशन इससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो नेचर के लिए। एमसीक्यूज में अगर आता है तो नेचर ऐसे भी निकाली जा सकती है। सही। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। 10x² ये दिया हुआ है, नीचे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह फिर कम हो जाएगी हमारे पास। सही। पार्ट नंबर 4, 10x² -3xy -3xy -y²। सही है। देखो ये वाला पार्ट था ना। आ जाते हैं इस पे सॉल्यूशन। हमारे पास 3 बनाना है। अब 3 बनाने के लिए हमारे पास 2 5 10 बनता है, देख लो। तो हम रखेंगे -5xy प्लस 2xy प्लस y²। यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, 5 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं और x कॉमन आ रहा है। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। यहाँ से कुछ भी कॉमन आ रहा है, y आ रहा है भाई, 2x -y। अच्छा यहाँ पर अब देखो क्या है, यहाँ पर मैंने देखो माइनस साइन लगाने की जगह प्लस लगा दी। अगर साइन की चेंजिंग आती है तो या तो क्वाड्रेटिक होती है, या साइन की चेंजिंग आती है तो गलती होती है। सही है। तो यहाँ पर गलती मेरे को नजर आ गई। तो ये हो गया 2x -y 5x प्लस y, 2x -y 5x प्लस वाई। डायरेक्ट अगर इक्वेशन को देख के रिजल्ट दूं तो हमारे पास दोनों इक्वेशन है अलग अलग आ रही हैं, ना क्वाड्रेटिक लगा है, तो इस वजह से हम क्या लेंगे, इक्वेशंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आप चाहो तो दूसरे तरीके से मैंने सिखाया वो भी कर सकते हो। सही। आखिरी वाले पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 हमें दिया हुआ क्या है, 7x² 3xy प्लस 5, 7x² -3xy प्लस 5y²। सही है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। सही है। हाँ ये क्वेश्चन सही है। आगे सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। अच्छा यहाँ पर मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक लगेगा, लेकिन कैसे, डायरेक्ट तो आपको नहीं पता होगा तो आप सॉल्व करोगे। अगर आप देखो तो 7 5 ज़ा 35 होता है। सही है। और 3 5 और 7 से, 7 में से अगर आप 5 माइनस कर दो तो आपके पास 3 नहीं आता। देख लो 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35 होता है। इसके अलावा और कोई फैक्टर बनता ही नहीं है जिससे बीच में हमारे पास 3 आ जाए। तो जब मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं बन रही होगी तब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला थोड़ा सा अलग करके लगेगा। हमारे पास फार्मूला होता है तो क्वाड्रेटिक का x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, इस तरह का फॉर्मूला होता था ना। इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देखो क्या करेंगे। a की वैल्यू 7 आ गई, b की वैल्यू -3 आ गई, c की वैल्यू 5 आ गई। सही। तो यहाँ लिखा x माइनस बी की वैल्यू 3। सही है। y वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर। प्लस माइनस अंडर रूट b² की वैल्यू हमारे पास -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 7, c की वैल्यू 5। सही है। नीचे डिवाइड में क्या है, 2a, 2 लिखा, a की वैल्यू 7। अब है क्या कि जब भी यहाँ पर दो वेरिएबल होते हैं x और y इस तरह से, तो एक वेरिएबल आपका यहाँ आता है, दूसरा वेरिएबल आप अलग से यहाँ साइड में लिखोगे। सही। अब इसको सॉल्व में लिखते जाओगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 ज़ा 35, 35 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 140, 2 7 ज़ा 14, तो -3 प्लस माइनस इन दोनों को करेंगे तो 131 आ जाएगा। और 131 का सॉल्व नहीं होता अंडर रूट। अच्छा इसके साथ साथ अगर आप देखो तो 131 तो आ रहा है, लेकिन 131 आ रहा है माइनस की साइन में। सही। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए यहीं तक छोड़ देंगे। और जब भी याद रखो अंडर रूट में माइनस आएगा तब ही इक्वेशन आपके पास आएगी, इक्वेशन आर इमेजिनरी। सही है।
अगर ये माइनस में ना आए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट ही लिखोगे, और इमेजिनरी आ जाए तो माइनस आ जाए तो इमेजिनरी लिखना है। सही। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे जो मैंने इसमें सॉल्व करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के इंशाल्लाह क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो जब तक के लिए मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आपसे अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ।